वक्त हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता विपिन कुमार त्रिपाठी जी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं भाजपा को लेकर के क्या रणनीतियां हैं जो इस समय आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बस्ती में आने वाली है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद आपको। सर मेरा सीधा सा एक मुद्दा है, अगर जो महंगाई की बात की जाए, आने वाले 10 साल से पहले 2014 की बात करती है सरकार। पार्टी में एक स्मृति ईरानी जी है, जब सिलेंडर 400 था तो वो छातियां पीट पीट करके वही जंतर मंतर पे कहते कि सिलेंडर 400 पार है, आज 1000 पार है। उसके बाद महंगाई के लिए कोई बोलने वाला नहीं है पार्टी से, क्यों? बड़ा अच्छा सवाल किया, हमें मजा भी आएगा इसका जवाब देने में। 2014 में इन्फ्लेशन दर कितनी थी आप जरा बता दीजिए। जानकारी आपको होनी चाहिए, पार्टी से जुड़े हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मीडिया के कर्मी है, मीडिया को तो पूरी जानकारी होनी चाहिए। नहीं है, लेकिन महंगाई पे अगर हमने कहा कि 400 का सिलेंडर आज 1000, उस समय जब महंगाई थी कांग्रेस सरकार में, महंगाई तब की 400 थी, आज भाजपा सरकार में 1000 है, क्यों सिलेंडर? फिर भी तो किसानों के घर में चल रहा है। नहीं, किसानों के घर में तो चल रहा है, वही किसान तुम्हारा भी जा रहा है। बड़ी समस्या मैं बताता हूं आपको। प्रति व्यक्ति आय दर जैसे जैसे बढ़ती जाती है, महंगाई वैसे वैसे बढ़ती जाती है। महंगाई सरकार का कोई मुद्दा नहीं है, आरबीआई का रेपो रेट होता है, उस हिसाब से बढ़ता है, महंगाई उस हिसाब से बढ़ती है। शिक्षा की बात की जाए, आपकी बस्ती में लगभग 3 विद्यालयों का मैं नाम बताना चाहूंगा आपको। इसमें एक शंकर पार्वती इंटर कॉलेज है और एक राम प्रसाद शास्त्री, जहाँ से लगभग कुछ बच्चे ऐसे भी जो IAS PCS बन के निकले हैं। आज विद्यालयों पे ताला लगा है और शिक्षा के प्रति इस सरकार का ध्यान नहीं, क्यों? शिक्षा के प्रति अगर इस सरकार का ध्यान नहीं होता तो बस्ती में अटल आवासीय योजना का विद्यालय का निर्माण नहीं होता। केंद्रीय विद्यालय जो बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, उसमें 2 पाली में कक्षाएं शुरू की गई कि सुबह में चले शाम में चले, जिससे दोगुना बच्चे हो पाए। और इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण बस्ती में चल रहा है। ये र्यूमर गलत है कि शिक्षा के प्रति सरकार का नहीं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात की जाए, जो इंटर कॉलेज है, सरकारी विद्यालय है, अगर वो नहीं सक्सेस होंगे, वो नहीं सही रहेंगे, तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज क्या करेंगे रह करके, जब हाई स्कूल इंटर के बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाई स्कूल इंटर के बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये हम और आप आंकड़ा कैसे लगा सकते हैं? वो कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे हैं, कोई घर पर तो नहीं बैठा है ना। नहीं, तो सरकार दावा करती है कि मेरे कार्यकाल में जो है शिक्षा बहुत अच्छी चल रही, व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत सही है, विद्यालय बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम आपको 2 ही विद्यालय का नाम बताएं, सबको पता है, बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी तक की ये बात पता है कि वो विद्यालय आज खंडर के रूप में, जबकि उसी से अच्छे अच्छे बच्चे IAS PCS हो चुके हैं। अब देखिए, जिस विद्यालय का नाम आपने बताया उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन शिक्षा के जगत में इस सरकार ने जितना काम किया, मुझे नहीं लगता कि पिछली सरकार ने कितना काम किया होगा। IIT और IIM जितने स्थापना 70 सालों में हुए थे, हमको लगता है कि उसका 1.5 गुना हम 10 सालों में किए हैं। शिक्षा पे GST भी है, क्या शिक्षा के लिए सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा? शिक्षा के लिए अगर GST होगा तो मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर GST होगा भी तो बहुत नॉमिनल होगा। नहीं, नॉर्मल है। पहली बात तो शिक्षा के लिए पूरे विश्व की मैं बात करूं तो कहीं किसी को शिक्षा के लिए टैक्स नहीं देना होता। केवल भारत एक ऐसा देश है जहां शिक्षा पे टैक्स है। इस पर मैं बोलने से अपने आप को काटूंगा, क्योंकि जानकारी नहीं है तो क्यों गलत बोल। एक चीज और है कि अपने ही सांसद जी जो हैं, उन्हीं की गांव की विकास की बात की जाए, जो आसपास के क्षेत्र के गांव है, वहां पे सड़कें टूटी फूटी हैं और सांसद जी कहते हैं मैंने विकास किया है, अन्य जगह की सड़कें बनी हैं। जब खुद के गांव का नहीं जो इंसान विकास कर पाया है, देश का और अपने क्या नाम है जिले का क्या विकास करेगा? देखिए, अपवाद तो हर जगह होता है। 1-2 सड़कें, 4 सड़कें, 10 सड़कें टूटने से कोई सांसद के ऊपर ये नहीं लगाया जा सकता कि इन्होंने सड़क का विकास नहीं किया है। आप राम जानकी मार्ग को उठाकर देख लीजिए, 2014 के पहले उसका क्या हाल था। और जब मोदी जी की सरकार बनी, माननीय हरीश द्विवेदी जी हमारे सांसद बने, तो उन्होंने गडकरी जी को बुला के इसको राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करके आज NHAI के थ्रू ये रोड चल रहा है। बढ़िया शानदार, भगवान राम की निशानी, राम जानकी मार्ग। नहीं, लेकिन हमने कहा तो सांसद जी अपने गांव का विकास नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जितनी सड़कें बनी हुई हैं पूरे पूर्वांचल में, उतना टेंडर किसी जिले में नहीं हुआ है। अब अपवाद की बात है कि 1-2 सड़कें नहीं हुई होंगी। अभी मैंने ये कहा है पिछली, अभी कहीं और डिबेट कर रहा था तो वहां ये बोल के आया हूं कि कुछ काम अभी बचे हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार बस्ती में सांसद जी भारी पड़ेंगे या पूर्व मंत्री रह चुके राम प्रसाद चौधरी सपा से? 2024 के चुनाव में मैं इतना कहना चाहूंगा, 25 मई को मतदान होगा। 4 जून को जो गिनती होगी, 5 जून को जो भी गिनती है, 90% वोट का अंतर रहेगा। माननीय हरीश द्विवेदी जी विजयी होंगे भाजपा से। तो ये लग रहा है कि मतलब इस बार 400 पार।
लग नहीं रहा हम 400 पार हैं, इसको मीडिया ने भी बोल चुका, विपक्ष भी बोल चुकी है। तो मीडिया ने बदल 400 पार। हाँ बिल्कुल। ये एक चीज और है, किसान की बात की जाए तो आज भी लोग जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं किसान। और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा में अटल जी रह चुके थे, जाकर के देश में अटल जी थे, वो भी जाकर किसानों से डायरेक्ट संवाद करते थे, बात करते, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, वहां से किसान वापस लौट आते। लेकिन आज भी किसान से देश का प्रधानमंत्री बात करने नहीं जाता है। आज भी किसान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप गलत कर रहे हैं। मन की बात में डायरेक्ट बात करते हैं और तमाम नमो ऐप के थ्रू डायरेक्ट किसानों से बात करते हैं, बीच बीच में संवाद चलता रहता है। बाकी रह गई जंतर मंतर पर धरने की बात, तो ये खरीदे हुए आदमी है, नहीं, विपक्ष के खरीदे हुए। आपने कहा कि मन की बात से संवाद करते हैं, लेकिन अटल जी थे, कांग्रेस की सरकार में रहे मंत्री रहे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे और भी प्रधानमंत्री रहे, वो लोग डायरेक्ट जाकर किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। देखिए, हर संभव कोशिश किया जा रहा है कि हर तबके के लोगों का पूरा विकास हो, और सबका विकास हो भी रहा है। कहीं कुछ बचा हुआ है। 2014 में हमारी सरकार आई है, पिछले 70 सालों से पिछली सरकारों ने देश को लूटा है। पहले हमने लूटा वाला धन को इकट्ठा करने का काम किया है। आप देखे होंगे कि पिछली दिनों कितना कहाँ काला धन पकड़ा गया। ये तो कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है, पूरे मीडिया में पूरे देश को पता है। दूसरी रह गई बात कि जितने कमियां थी, जितनी बुराइयां थी, उसको 70 सालों की बुराइयों और कमियों को एक साथ नहीं खत्म किया जा सकता। 10 साल हमने काम किया, अभी आगे और काम करेंगे सारे। क्या ये पार्टी का जुमला है या भरोसा समझ? ये देश की जनता का भरोसा है। ऐसे ही तो भरोसा दिलाया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ब्लैक मनी वापस आएगा और हर घर को 15-15 लाख रुपए, जिससे पूरे देश में गरीबी खत्म हो जाएगी। मिला नहीं किसी को आज तक। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। धारा 370 समाप्त करेंगे। नहीं, धारा 370 की बात की जाए तो उसमें दो चीजें हैं। एक 370 में ए और बी है, जिसमें बी हटा ये नहीं है। और बी क्यों हटा, बी भी हटा है तो उसमें आप हम नहीं जाकर के जमीन ले, अडानी जैसे लोग जमीन ले रहे हैं। अब देखिए, जिस मुद्दे पर हमको जानकारी नहीं है उस पर मैं बोलने से हटूंगा। बाकी रह गई 15 लाख की बात, तो जानकारी है नहीं, तो इसलिए ठीक, इसकी जानकारी है। लेकिन एक चीज और सवाल है, विपक्ष में बैठा कांग्रेस का राज्यसभा सांसद कहता है, इमरान अली कहता है कि भाजपा सरकार जो है हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है, अपने द्वारा चलाई गई 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाई। और आपकी पार्टी के लोग कहते हैं तो ब्लैक मनी लाने का जरिया था 2000, लेकिन हम ये भी जानना चाहिए कि ब्लैक मनी है कहाँ। 2000 की नोट को 7 साल या 10 साल या 15 साल चलाने के लिए नहीं लाया गया था। 2000 की नोट को आरबीआई ने ब्लैक मनी को वापस कराने के लिए अपने हम जो पिछले नोटों को चलन से बाहर किए थे उसमें कमी ना हो, बेसी ना हो, उसके लिए लाया गया था। बाकी जो ब्लैक मनी की बात है, तो 2000 की नोट जो निकाली गई थी उसका 97% जो रिकवरी है वो हो चुका है आरबीआई के थ्रू, और 3% की रिकवरी भी चल रही है। बाकी जो ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं देखते, पिछले दिनों मीडिया में चल रहा था 1 लाख करोड़ वहां पकड़ा गया, 50,000 करोड़ वहां पकड़ा गया, इतना करोड़ वहां पकड़ा गया, फलाना करोड़ वहां पकड़ा गया। ये सब ब्लैक मनी ही तो है। अलमारी के अलमारी भरे हुए पैसे हैं, दीवार में मार के पैसा निकाला जा रहा है, ये सब ही तो ब्लैक मनी है। और कहाँ से आया ब्लैक मनी? विपक्ष में कुछ पार्टी के नेता ऐसे भी थे जो ईडी सीबीआई छापा मारते थे, उसके बाद वो भाजपा ज्वाइन करते हैं, सब साफ हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं। क्यों ऐसा कुछ नहीं है। जिसके ऊपर जो केस होगा वो पड़ा रहेगा। हमारे पार्टी के ऊपर भी, नेताओं के ऊपर भी जो केस है वो वैसे चल रहे हैं। जिसका जब नंबर आता है वो नंबर से अपना। क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप गलत बोल रहे हैं। ये मीडिया के कर्मी, ऐसा नहीं आप बोल सकते। कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। और रह गई बात भाजपा ज्वाइन करके जो आजकल विपक्ष के लोग बोलते हैं कि मतलब नहा लिए, गंगा नहा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आ रहा है उनका स्वागत है। हमारी नीतियों के से वो प्रभावित होकर हमारे साथ आ रहे हैं। बाकी रह गई बात उनके केस की, उनके कोर्ट केस की, तो वो एज इट इज रहता है। जब जिसका वो होता है, जब जिसकी तारीख होती है, जब जिसका केस होता है, जब जिसकी वो हियरिंग होती है, वो अपने हिसाब से करते हैं उसको। नहीं, जब सरकार नहीं बनी थी भाजपा की, मोदी जी ने एक वादा किया था किससे, हर किसान से, कि पहली बार मेरी सरकार बनती है, पहले ही मीटिंग में
किसानों का कर्ज माफी किया जाए तो लगभग कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ आज तक? पैराग्राफ उठा के आपको देखना पड़ेगा कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है। बहुत सारी किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आप एक बार अपने गांव में चल के घूमिए, आपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ आप अपने के अगल बगल किसानों से पूछिए, बहुत किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अभी भी कर्जा माफी का मुद्दा कहीं कहीं है, वो कहीं कहीं चल रहा है। नहीं, हमने तो ये भी समीक्षा की थी, किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। और उस वहीं पे भी आप ही के पार्टी के अमित शाह गृह मंत्री ने एक बयान भी दिया था, मेरी पार्टी ने कभी किसान के कर्जा माफी की बात नहीं की है, और जब भी बात की है तो बिजनेसमैन के कर्जा माफियों की बात की है। देखिए, इस पर बोलना उचित नहीं समझूंगा। बाकी रह गई बात कर्जा माफी की, तो प्रदेश सरकार ने एक बार 2017 में चुनाव लड़ने से पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था, हमारी अपनी सरकार, योगी जी की सरकार बनने के बाद हमने किसानों का कर्जा माफ किया जो हमारे क्षेत्र में आ रहे थे, जिसको हमने धारा बनाकर, मतलब एक पैरा बनाकर वो किया था कि इस लेवल के अंदर जो किसान आएंगे जिनका इतना कर्जा होगा उसको माफ किया जाएगा, उसको हमने माफ किया। और एक चीज और है, सीधा सा एक कुदराहा ब्लॉक में तिघरा गांव होता है, नाम सुने ही नहीं इसका? तिघरा गांव है, नाम सुने हैं। नाम सुने हैं। वहां पे लगभग आज से नहीं, आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी एक आदतपुल के लिए पूरा गांव इंतजार, उसके आसपास के लगभग सैकड़ों गांव इंतजार कर रहे। आपकी सरकार जो है 10 साल थी, उसके बावजूद एक पुल नहीं दे पाई। हमने आपसे कहा बहुत सारे काम हुए, बहुत छोटे छोटे कुछ बहुत सारे काम बचे होंगे, धीरे धीरे काम चल रहा है। 70 सालों का मुकाबला 10 सालों में नहीं किया जा सकता, 15 साल 20 साल में कर देंगे, सब हो जाएगा। पार्टी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, जनता से मिल रही है, कहीं कहीं चौपाल भी लगा रही है। क्या रिस्पांस मिल रहा है बस्ती में इसका? हम 90% के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, और जनता इतना साथ देगी इसका हमको उम्मीद नहीं था। क्या इस बार लग रहा है कि मतलब बस्ती से एकदम कंफर्म हो चुका है? एकदम कंफर्म हो चुका है, इसका कोई सवाल ही नहीं है। हम 90% वोटों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं बस्ती लोकसभा क्षेत्र। अगर जो बस्ती से माननीय सांसद जी का जो फिर से दोबारा तीसरी बार आते हैं बस्ती में, क्या लगता है कि जो कुछ अधूरे वादे थे क्या पूरे हो जाएंगे? उनका कोई वादा अधूरा नहीं है। अभी क्षेत्र में कुछ विकास बाकी है जिसको पूरा किया जाएगा, और मुझे कहना ये जल्दीबाजी होगी। तीसरी बार माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी बनते हैं, तो इस बार हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे। रोजगार की बात करें, लगभग बस्ती में 10 साल के सरकारी में तक कितना रोजगार मिला है लोगों को? बस्ती में नई चीनी मिल मुंडेरवा की प्रारंभ की गई, बस्ती में मेडिकल कॉलेज खोला गया, बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, जिसमें जो भी कार्यरत है वो बस्ती के ही हैं। जैसे जैसे औद्योगिक विकास होता है वैसे वैसे लोगों को रोजगार मिलता है, बाहर भी लोग जा रहे हैं, लगातार रोजगार मेला भी लगाया जा रहा है, रोजगार अच्छा चल रहा है। मुंडेरवा चीनी मिल की बात करें तो रोजगार की बात करते हैं, सरकार भी कहते हैं हमने मुंडेरवा चीनी मिल चालू कराया जिसमें लोगों को काफी रोजगार मिला, लेकिन लगभग उसमें देखा जाए तो लगभग 65% लोग बिहार से आके काम कर रहे हैं। जानकारी नहीं है इस बारे में मुझे। और ये भी है कि सर यहाँ के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोग 150 रुपए में काम करते हैं, यहाँ के लोगों को 300 रुपए मांग। मैंने बोला इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे। नहीं जानकारी। ठीक, हमारे साथ बने रहिए। भारत के लिए बस्ती से घर में